हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 9 क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, ये मैथ साइड का चैप्टर है जो हमारी मैथ साइड की बुक है क्लास 8 की। उसका चैप्टर 9 है क्वाड्रिलेटरल्स। हम सॉल्व करेंगे इसकी एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, 9.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स में जो हमें चीज़ें याद रखनी है आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। फर्स्ट चीज़ है जो अपोजिट साइड होती है इसकी, जैसे कि ये साइड है और इसके सामने कौन सी साइड है, अपोजिट साइड, ये साइड। तो जो इसकी अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ये पैरेलल भी होती है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए ये वाली साइड है, उसके बराबर ये वाली साइड भी हो गई, क्योंकि ये अपोजिट है तो ये इक्वल होंगी। सेकंड होता है इसमें पॉइंट, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो ये एंगल इसके अपोजिट साइड इधर बनेगा, जो एंगल इधर बन रहा है वो एंगल इसके अपोजिट साइड इधर बनेगा। ठीक है, ये सामने और ये इधर से ये सामने, तो हम यहाँ लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। दो चीज़ पता लग गई हमें कि जो हमारी अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तीसरी चीज़ देखिए, मैं एक सिंपल बता देती हूँ। अगर ये हमारी बाइसेक्ट कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, तो जो इसके इधर साइड, मतलब इधर साइड या फिर इधर मान लीजिए किधर भी, अगर जो एंगल इधर बनेगा उसकी सेम वैल्यू इधर की साइड आएगी, मतलब अपोजिट साइड। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल। जैसे ये लाइन है हमारी, इस लाइन के इधर जो वैल्यू आएगी दूसरी साइड जाके उसके अपोजिट साइड सेम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ बन रहा है तो इसके अपोजिट साइड, अगर ये वाला एंगल 55 डिग्री है तो ये इसके अपोजिट साइड का दूसरा एंगल भी 55 डिग्री होगा। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, और अगर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं तो वो हमारा रेक्टेंगल होगा। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है, बोला नहीं गया हमें कि वो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, उसमें क्या है, द एडजेसेंट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, जस्ट लाइक एडजेसेंट मतलब सटे हुए, दो सटे हुए एंगलों का एक का एंगल है 60 डिग्री और दूसरे का एंगल है 130 डिग्री। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कैन द क्वाड्रिलेटरल बी अ पैरेललोग्राम। जो फोर एंगल की जो हमारी शेप बनती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल करते हैं, बोलते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि एक एंगल 60 डिग्री है एंड सेकंड एंगल 130 डिग्री है, तो जो ये शेप होगी क्या ये पैरेललोग्राम होगी, वो हमें बतानी है। ठीक है, अभी हमारा थर्ड पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये जो दो एंगल होते हैं, दो एडजेसेंट एंगल, इनका सम जो है वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो वो हमारा 180 डिग्री आएगा तब वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल शुड बी 180। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल शुड बी, क्या होना चाहिए, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री, या फिर हम उसे सप्लीमेंट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखिए देखते हैं, हमसे बोला गया क्वाड्रिलेटरल है, हमने क्वाड्रिलेटरल बना लिया है। कोई भी अब शेप बना सकते हैं। अब उसके एडजेसेंट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स आर एक एंगल है 60 डिग्री और एक एंगल है 130 डिग्री। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनका करेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल क्या आएगा हमारे पास, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 60 और 130 का सम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 60 प्लस 130, ये आ जाएगा 190। और होना क्या चाहिए, 60 प्लस 130, ये आ जाएगा 190। बट हमने यहाँ क्या पढ़ा है, एडजेसेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सम ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री, बट इधर क्या है 190 डिग्री है, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। हम यहाँ लिख देंगे नो इट कांट, इट कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम बिकॉज इसका जो सम है वो 180 डिग्री नहीं है, बिकॉज sum of adjacent angles
sum of adjacent angles are not supplementary। या फिर हम बोल सकते हैं 180 डिग्री नहीं है, ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल हमारा 180 डिग्री नहीं है। मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर देती हूँ आपको। क्वेश्चन हमसे बोला गया है द एडजेसेंट एंगल मतलब सटे हुए एंगल। हम इस टाइप से भी दो एंगल ले सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से भी दो एंगल ले सकते हैं, मतलब आपस में सटे हुए। उनकी एक की वैल्यू है 60 डिग्री और एक की वैल्यू है 130 डिग्री। अब हमसे पूछा है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल शेप होती है 4 एंगल्स की, वो क्या पैरेललोग्राम है या नहीं। पैरेललोग्राम में मैंने आपको क्या बताया था, साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड्स इक्वल होंगी और एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के लिए हमें एक पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, जैसे ये सम ऑफ एडजेसेंट एंगल शुड बी 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का 60 का और 130 का सम किया तो हमारे पास आया 190 डिग्री। दिस इज नॉट 180 डिग्री, सो इट कांट बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बस हमें ये लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस टाइप से कि ये 180 डिग्री नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।